हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है क्वाड्रिलेटर के थ्योरम जो हम कर रहे थे उसी की सीरीज़ में है। तो आज का थ्योरम है इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने जो लास्ट वीडियो में किया था कि पैरेललोग्राम हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है और हमें प्रूव करना है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ पर उसका कन्वर्स है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral such that angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, ABCD is a parallelogram। ठीक है, और यहाँ पर प्रूफ शुरू करते हैं हम। तो प्रूफ में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B जो है एंगल C प्लस एंगल D के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी अब हम क्या करते हैं इनको, तो हम सब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या होता है हमारा, ऑल एंगल्स को हमने सम करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल है, तो ये इनको हम पेयर कर लेते हैं और एंगल सी प्लस डी की जगह मैं दोबारा एंगल ए प्लस बी लिख लेती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया, दिस इज 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। तो एंगल ए प्लस बी जो है आपका 180 हो गया। तो अगर एंगल ए प्लस बी आपका 180 हो गया तो एंगल सी प्लस डी भी हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों सेम है। एंगल ए प्लस बी जो है आपका सी प्लस डी के इक्वल है, तो ये भी हो गया एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस डी हो गया। तो अब हम देखते हैं एंगल ए प्लस बी जब 180 हुआ है वो देखते हैं, ये वाला एंगल ए और एंगल बी 180 हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी जो है 180 है, लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटर के दो इंटीरियर एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स की इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 हो रहा है। तो अगर इंटीरियर एंगल के सम का जो सम है 180 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, नॉट ओनली ये हो रहा है, आप इसको देख सकते हो एंगल ए प्लस जो एंगल बी है ये तो हमने प्रूव कर दिया 180। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी प्लस बी जो है वो भी 180 हो गया, यानी ये दोनों भी 180 हो गए। दिस एंड दिस ऑल्सो 180, ए प्लस बी 180 है, सी प्लस डी भी 180 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी 180 है, ये दोनों दिस वन एंड दिस वन 180 है, यानी कि ये इंटीरियर एंगल्स का कंसेक्यूटिव एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स जो हैं आपके सप्लीमेंट्री हैं। तो ये कब होते हैं, कब होगा ये, तो हम इसको कह सकते हैं ए डी जो है पैरेलल टू बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल है। अगर ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल है तो हमारा एंगल ए प्लस बी जो है 180 होता है। सिमिलरली हम बी और सी का देख लेते हैं, इसका इन दोनों का देख लेते हैं। ए बी और डी सी जो है पैरेलल है, सी बी ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी बी ट्रांसवर्सल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बी
प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों से, तो ये ए डी जो है आपका बी सी के पैरेलल है, ए बी आपके सी डी के पैरेलल है। यानी कि आप इसके फिगर में देखो, ए बी जो है आपका इसके पैरेलल है और ए डी जो है आपके सी बी के पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट जो साइड्स है दे आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, as AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, therefore ABCD is a parallelogram। क्यों? क्योंकि पेयर और टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore it is a parallelogram। तो ये थी हमारी नेक्स्ट थ्योरम, तो ये हमारी आज की थ्योरम थी।